हेलो व्यूअर्स। इंडियन इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज थोड़ा हट के वीडियो बनाया गया है। टाइम टू टाइम हम स्टॉक्स को तो डिस्कस करते ही रहते हैं और स्टॉक मार्केट में जो सारी चीज़ें चल रही हैं उनको तो देखते ही रहते हैं, पर लाइफ में बहुत आपका एक्सपीरियंस जो है वो एक जनरल फाइनेंशियल वेलबींग की तरफ आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये शेयर करना नहीं है कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, बट एज एन इंडिविजुअल जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी सीखा है, जो मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग इसीलिए घुसते हैं कि वो लाइफ में प्रॉफिट्स बना सकें, पैसा बना सकें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। तो आज का जो वीडियो है ये एक लर्निंग है जो मेरे को रेडीमेड नहीं मिली थी, लाइफ ने सिखाया है। और मुझे लगता है कि ये लर्निंग शायद आपके भी काम आ सकती है, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो आज एक ऐसी इक्वेशन देखेंगे जहाँ इक्वेशन वो सबको पता है, उसमें कुछ खास नहीं है, पर उस इक्वेशन को मॉडिफाई किया है मैंने ताकि वो इक्वेशन जो है हमारी लाइफ को और मीनिंगफुल बना सके और हमें फाइनेंशियली सिक्योर होने में, फाइनेंशियली फ्री होने में हमें हेल्प कर सके। तो एक बहुत सिंपल सा चेंज है। यहाँ किसी को कोई सजेशन नहीं है, किसी को कोई एनफोर्समेंट नहीं है, ना ही मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ या मैं गुरु हूँ इस चीज़ में। ये ऐसी चीज़ है जो मुझे लॉजिकली लगता है सही है और मेरे लिए वर्क करती है। अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है तो ये एक ओपन एंडेड वीडियो रहेगा जहाँ मैं अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब रिटर्न में आप बताइए कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, और अगर हो सके तो इसको फॉलो करके भी देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो आपके लिए काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आज कोई स्टॉक या किसी कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पर एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को फ्री बना सकती है। और इसको मैंने इक्वेशन इसलिए लिखा है क्योंकि इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इक्वेशन जो है यहाँ मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। तो ये एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है कि हमारे ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं उनमें ये इक्वेशन बड़ी कॉमन, सबको पता है कि आपकी कुछ घर की इनकम होती है, हाउस होल्ड इनकम होती है, उसमें आपके घर के कुछ खर्चे होते हैं जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गए, उनको निकाल दिया जाए तो जो पैसा बचता है वो आप यूजुअली सेव करते हो, राइट। तो यानी इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग्स होते हैं। अब इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है, पर इस इक्वेशन को अगर ध्यान से समझा जाए तो इसमें आपकी जो पूरी लाइफ है, आप कब फाइनेंशियली फ्री होते हो, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो के नहीं, आप इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्ड हो के नहीं, वो सारा जो राज है ना वो इसी सिंपल इक्वेशन में छुपा हुआ है। अब वो कैसे, वो समझते हैं, अगले 5-10 मिनट में समझेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे, पर शायद आपको ऐसी काम की चीज़ मिल जाए या आपको एक अलग तरीके से सोचने का एक ऑप्शन मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए। तो यहाँ इस इक्वेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारी जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आपका अपना बिजनेस है, अपनी शॉप है, अपना आपका इंडस्ट्री है, प्लांट लगे हुए हैं, आपका मिडिल क्लास लेवल है, हायर मिडिल क्लास है, आप रिच कैटेगरी में आते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये एक सच है, और आप अग्री भी करोगे इसके साथ, कि जैसे जैसे लाइफ में हम प्रोग्रेस करते हैं तो हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है। इनकम इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारा अगर बिज़नेस है तो उसका साइज़ बढ़ता है, हमारी अगर जॉब है तो हम प्रमोट होते हैं, प्रमोशन के साथ सैलरी बढ़ती है। कोई ना कोई तरीका होता है जिससे आपकी हमेशा एक कोशिश रहती है इनकम इंक्रीज़ करने की, तो यूजुअली इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज़ होती है। पर साथ में क्या होता है कि एक्सपेंसेस जो हैं हमारे वो भी बढ़ते रहते हैं। अगर आप बचपन में एक पर्टिकुलर फैमिली में पले बड़े तो आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। जैसे जैसे आपकी फैमिली की इनकम बढ़ती है, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हम इम्प्रूव करते जाते हैं। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता कहाँ से है? वो एक्सपेंसेस से आता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कुछ नहीं है, बट ये बताता है आप कितना खर्चा कर सकते हो। जो एक इंसान इंपोर्टेड कार में घूमता है एज अगेंस्ट जो स्कूटर पे घूमता है, वो दोनों देखा जाए तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही है, एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाते हैं। पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बताता है कि आप कौन सी गाड़ी में घूम सकते हो, या आप टू व्हीलर पे घूम रहे हो, वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से पता चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकम तो इंक्रीज करने में सबकी कोशिश रहती है, पर जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक सबकी टेंडेंसी है कि एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हैं। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन नेचर भी नहीं है, अगर आप अपने आप को कंट्रोल में भी रख लो तो आपकी फैमिली की नीड्स आ जाती हैं, फैमिली आपकी एक्सपैंड करती है, तो उसके साथ आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में इनकम ग्रो करती है, एक्सपेंसेस भी ग्रो करते हैं, पर हमारी जो सेविंग्स होती है
वो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस होती है। अब जिसका माइंडसेट इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स है, यहां आप फाइनेंशियल फ्रीडम से नॉर्मली दूर रहोगे, क्योंकि सेविंग्स पे आपका ध्यान तो है, पर सेविंग्स को आपने एक रिजल्ट बना दिया इनकम माइनस एक्सपेंसेस का। इनकम में किसी को कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो वहाँ कोई भी पीछे नहीं हटता। जब तक आपकी मजबूरी ना हो तब तक कोई भी कम पैसे नहीं कमाना चाहता। पर एक्सपेंसेस एक ऐसी चीज़ है जो आप कंट्रोल करना चाहो तो कर भी सकते हो, कंट्रोल नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, वो आपका हाथ में होता है। पर जब आपने अपनी लाइफ की इक्वेशन ये बना ली कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग्स है, तो यहाँ आपने वेरिएबल सेविंग्स को बना दिया, यानी सेविंग्स आपकी ऊपर नीचे होती रहेगी। आपने पहले बता दिया, देखो मेरी कुछ इनकम होगी और मेरे कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जो बचेगा वो मेरे सेविंग्स को डिफाइन करेगा। और जो भी इस इक्वेशन को इस तरह से फॉलो करता है कि मैंने तो अपना इनकम जो है सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचेगा बस वो इन्वेस्ट कर देंगे, चाहे एफडी बना देंगे, चाहे स्टॉक मार्केट में डाल देंगे, चाहे बचा के एक एसआईपी में डाल देंगे, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे, बट यहाँ पे आपका जो सेविंग्स का अमाउंट है वो फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है? आपका एक्सपेंसेस। इनकम भी ऊपर नीचे हो जाती है। जाके पूछिए कितने लोगों से जिनको सैलरी वेरिएबल मिलती है, जिनके बिजनेस में किसी किसी महीने बहुत फायदा होता है, किसी महीने अच्छा नहीं चलता, वो किसी भी महीने क्या अपने एक्सपेंसेस को अकॉर्डिंगली कम ज्यादा करते हैं? नहीं। कोई अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक बार अगर आपने इंक्रीज कर लिया तो उसको नीचे नहीं लाना चाहता। चाहे इनकम कम भी हो जाए तब भी एक्सपेंसेस को नीचे नहीं लेके आते, तो मार कहाँ पड़ती है? सेविंग्स पे। और सेविंग्स जो अकेला एक इस इक्वेशन में पैरामीटर है, वो आपकी फ्यूचर को डिटरमिन करता है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है कि खुद काम मत करो अपने बिल पे करने के लिए, अपने पैसे से काम करवाओ। अगर खुद काम कर रहे हो अपने बिल्स पे करने के लिए, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, क्योंकि जब तक आपके हाथ पैर चलेंगे, जब तक आप सारा दिन 10-12 घंटे काम करोगे, आपके खर्चे निकलते रहेंगे। फाइनेंशियली फ्री वो इंसान होता है जिसको ज़बरदस्ती नहीं होती कि मेरे को रोज़ एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर काम करने की ज़रूरत है, तभी मेरे बिल्स पे कर पाऊंगा मैं। अगर आप नहीं समझते फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मेरा एक और वीडियो भी है जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है। वहाँ मैंने दोनों साइड बताई हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। क्योंकि बहुत लोग को गलत फहमी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि बियर का ग्लास पकड़ के बीच पे बैठ के हैट लगा के पड़े रहना। वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। तो वो वीडियो आप देखो अगर आपने नहीं देखा, वहाँ आपको एक ट्रू इंसाइट मिलेगी कि प्रैक्टिकली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब रिटायरमेंट नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दो। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप खाली बैठना शुरू कर दो। तो वो वीडियो आप देखो, वहां से आपको वो जानकारी मिलेगी। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तभी मिल सकती है अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है, और कोई आके आपके लिए लाइफ में काम नहीं करेगा। ना फैमिली आपके लिए काम करेगी, फैमिली भी पालेगी ना तो कुछ महीने कुछ दिन तक पाल देगी। उसके बाद जब आप एक बार एक एज से बड़े हो जाते हो, सबकी एक्सपेक्टेशन होती है आप अपने आप को खुद सपोर्ट करो। कोई लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट नहीं करता है। अगर एक सपोर्ट सिस्टम आपका बन सकता है, वो आपका अपना पैसा है, कि आप खुद तो काम कर रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैसे को भी आप इस तरह से यूज करो कि पैसा आपके लिए काम करे। तो वो आपकी सेविंग्स से ही आएगा ना। पैसा आएगा कहाँ से? अगर जो कमा रहे हो उड़ा दोगे तो सारे का सारा पैसा आपने खत्म कर दिया, सेविंग्स है ही नहीं, तो आपका सहारा बनेगा कौन? सिर्फ आपके अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा आपका अपना होता है, और वो आपके लिए काम कर सकता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को ये समझने के बाद मैंने मॉडिफाई किया, और इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से बना दिया कि इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। बहुत ही सिंपल सा फेरबदल है। देखने में किसी को लगेगा ये क्या किया, इधर का उधर कर दिया बस। जो इसका अंदर अंडरलाइन मीनिंग समझ जाएगा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम को समझ जाएगा कि कैसे अचीव करना है। एक सिंपल चेंज किया है मैंने। पर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आती है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरी इनकम जितनी होगी होगी, मेरी सेविंग्स फिक्स्ड है, उसको नहीं हिलने दूंगा मैं। एक्सपेंसेस में अपने ऊपर नीचे करने को तैयार हूँ। यानी जो एक कहावत है ना कि जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ, मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी इनकम किसी साल कम हो जाती है, तो उस साल जो मेरे शौक हैं, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, जिनकी मैंने आदत डाल ली है, जो बचपन से मुझे आदत नहीं थी पर मेरे जब कमाई आई तो मैंने आदत डाल ली, अगर मैं पैसा आने के साथ वो एक्स्ट्रा खर्चा करने की आदत डाल सकता हूँ, तो जब पैसा कम आ रहा है तो उस वक्त मैं उस आदत को छोड़ भी सकता हूँ।
ये एक इक्वेशन अगर आप अपनी लाइफ में समझ लो, इसकी आप इंपॉर्टेंस को समझ लो कि यहाँ पे सेविंग्स आपका रिजल्ट नहीं है, सेविंग्स आपका एक डिसीजन है कि मेरे को इतना पैसा सेव करना ही करना है, और मेरी इनकम में से सेव करने के बाद जो बचेगा वो होगा मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं डिसाइड करेगा मेरी सेविंग्स कितनी है, बल्कि मेरी सेविंग्स डिसाइड करेंगे कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज क्या हो सकता है। अगर ये इक्वेशन को फॉलो किया जाए, और सारी उम्र नहीं फॉलो करना, 10 साल 15 साल इस इक्वेशन को मन लगा के अगर फॉलो कर लिया जाए, तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप अपनी सेविंग्स को कम नहीं होने दोगे, आप अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटी दोगे। आप आज में भी जियोगे, पर आप अपनी सेविंग्स को गिराओगे नहीं, और वो सेविंग्स धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 10 15 साल 20 साल में इतना बड़ा सहारा बन जाती है कि वो सेविंग्स आपसे ज्यादा कमाने लग जाती है। तो सेविंग्स को अगर हम हर बार गिराते रहेंगे, और आप इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना, आज बर्थडे आ गया, पार्टी करते हैं, पार्टी करो, पार्टी करने में कोई बुरी बात नहीं है, पर उस लेवल पे पार्टी मत करो ना कि तुम अपनी सेविंग्स को उस महीने खत्म कर दो। शादी हो रही है, लोग शादी को एक दिखावे का खर्चा बना लेते हैं। शादी करनी है आपने, आप लाइफ में एक नए फेज में स्टेप ले रहे हो, आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, आपको और भी समझदारी से चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा लाइफ को एंजॉय मत करो, लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है, पर लोग इस बेवकूफ़ी तक चले जाते हैं कि वो लाखों का लोन ले लेते हैं कि हमें अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे वेडिंग करनी है, हमें इस हनीमून पे इसी जगह जाना है। अरे लोन लेके मत जाओ, आप अपने लिए खड्डा खोद रहे हो। 15 दिन आप एक अच्छा ट्रिप करके आओगे, उसके बाद 15 महीने तक उसकी किस्तें चुकाओगे, और वो सारा टाइम जो आपका यंग एज है, जो शुरू के आपके कमाने के 15 20 साल हैं, वो आपकी असली एनर्जी है, जब आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। अगर उस टाइम आपने सिर्फ कंज्यूमर बन के सारा पैसा कंज्यूम कर लिया, सेविंग्स ही नहीं बनाई, तो आप अपना सहारा क्रिएट ही नहीं कर रहे, आप अपना वो दोस्त बना ही नहीं रहे हो जो आगे चल के बड़ा होके आपके लिए काम कर सके। मैंने पहले ही बोला, आपका कोई फैमिली मेंबर आपके लिए काम नहीं करेगा, इंक्लूडिंग बच्चे। उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां आएंगी, पर आपका पैसा जो आपके अकाउंट में सेव्ड है, वो धीरे धीरे छोटे से बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होके जब आप एक सर्टन 15 20 साल उसको बड़ा कर लोगे, तो वो पैसा आपके लिए काम करेगा, और सिर्फ आपके लिए काम करेगा। उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, उसको आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, और वो उस वक्त आपको सहारा देगा जब आपका हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आज सेहत नहीं अलाउ कर रही कि मैं जाके अपने बिजनेस में काम करूं, तो वो पैसा आपको सहारा देगा कि कोई बात नहीं, घर बैठो, आपने मुझे बड़ा किया है 15 20 साल तक, आज मैं आपको बिठा के खिला सकता हूँ, आज मैं बिठा के आपके खर्चे निभा सकता हूँ, आपको रोज जाके मेहनत करके काम करने की जरूरत नहीं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो 1 2 महीना आराम कर लो, कोई जरूरत नहीं है आपके काम करने की, क्योंकि आपने मुझे अपनी सेविंग्स को बड़ा किया है पिछले 15 साल से, 20 साल से, आपने मुझे बड़ा कर दिया है, मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं आपको संभाल सकता हूं। तो ये एक सिंपल सा इक्वेशन में चेंज है, जहां पे हम सेविंग्स को एक इस तरह से नहीं कंसिडर कर रहे कि जो बचा खुचा होगा सेविंग्स में चला जाएगा, पर हम सेविंग्स को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि सेविंग्स होंगी, उसके हिसाब से मैं बाकी का अपने खर्चे निभाऊंगा। अब ये एक्सट्रीम में नहीं जाना है कि आपके कोई बहुत ज़रूरी खर्चे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, पढ़ाई के एक्सपेंसेस हैं, उनको आप ना करो क्योंकि सेविंग्स करनी है, वो नहीं करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको मॉरल को समझना है कि जो फालतू के खर्चे होते हैं, जो अवॉइड किए जा सकते हैं, जो दिखावे के खर्चे होते हैं, जो हम सोसाइटी को दिखाने के लिए करते हैं, जो हम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, हमारा अपना इच्छा होती भी नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी बार होता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम छोटी गाड़ी में घूम रहे हैं कि बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, पर हाँ, जिन रिश्तेदारों से मिलने जाना है उनको लगता है कि बड़ी गाड़ी नहीं होगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे उन्हें जो सोचना है सोचने दो, कल जब आप मुश्किल में जाओगे वो आके आपकी हेल्प नहीं करेंगे। आपकी मुश्किल में आपका पैसा, आपकी सेविंग्स, जिसको आप छोटा छोटा करके बड़ा करोगे, वही आके आपके लिए खड़ा होगा, तो आप उस पर काम करो। किसी भी आप एक्सपीरियंस बंदे से जाके पूछो कि लाइफ में आपको अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ता है, कोई भी आके, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके दूर के रिश्तेदार हो, कोई भी आपको अनलिमिटेड सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो आप बहुत लकी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को करते नहीं है, करते हैं बहुत लोगों के, पर वो लकी हैं। आपको मान के नहीं चलना चाहिए कि वो सपोर्ट सिस्टम हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये जो सेकंड इक्वेशन है, दिखने में सिर्फ एक मैथमेटिकल फेरबदल है कि एक फॉर्मूला में एक वैल्यू को मैं राइट से लेफ्ट में ले आया, दूसरी को
लेफ्ट से राइट में ले गया, पर ये लाइफ में अगर आप अप्लाई करना शुरू कर दो और इसको समझ के अप्लाई करना शुरू कर दो कि इसका मतलब क्या है, कि मेरी सेविंग्स जो है वो आप सेविंग्स को अपने एक सहारे की तरह देखो कि ये मेरा मुश्किल टाइम का, चाहे मेरा वो बुढ़ापा हो, चाहे मेरा मुश्किल टाइम हो, चाहे ऐसा टाइम हो जब मैं काम नहीं कर सकता, ये मेरा उस टाइम का सहारा है मेरे और मेरी फैमिली के लिए। जिस दिन आप उसको सहारे की तरह देखने लग जाओगे, आप उसके साथ जो जो कॉमेडी करते हैं ना लोग कि सेविंग्स का क्या है, बाद में देख लेंगे, अभी तो खर्चा करे चलो, वो आप करना छोड़ दोगे। तो इस चीज़ का आई थिंक जो मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी तरह से बोल दिया इसको। आई होप ये मैसेज आप तक पहुंच गया। आपको कैसा लगा ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये कोई यहाँ पे कोई रूल नहीं है, ये किसी की गाइडलाइंस नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक अंडरस्टैंडिंग है लाइफ से जो मिली है। तो अगर आपको लगता है, आप अग्री करते हो इस अंडरस्टैंडिंग से, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर नहीं अग्री करते हो तो आपका क्या रूल है, आपको क्या ठीक लगता है, वो भी लिखना। एक इंटरेक्टिव वीडियो बन जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा कि आपका ओपिनियन भी मुझे मिलेगा, शायद आपसे कुछ सीखने को मेरे को मिले। जैसे मैं अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ओपिनियन, वैसे ही आप अपना मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो कमेंट्स में डेफिनेटली आई वुड वांट कि आप लिख के ज़रूर बताना कि आपको ये अप्रोच कैसी लगी और क्या आप इससे अग्री करते हो, क्या आप ट्राई करना चाहोगे। और इसके अलावा अगर और कोई आपका कमेंट है, सजेशन है, तो एज़ यूजुअल वेरी वेलकम, आप लिख के कमेंट्स में दे सकते हैं, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। तो ये एक अलग वीडियो था, यहाँ स्टॉक्स को नहीं डिस्कस किया, कुछ नहीं किया, एक नॉलेज थी, एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ सीखी है, वो शेयर करने की इच्छा थी। होपफुली आपको अच्छी लगेगी। तो इसके साथ वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।